नाम लेने की हिम्मत नहीं और कौम को सबक दे रहे हो कि उन्हें धमकाओ। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। बोली ये नहीं हो सकता कि आप जलसे में ललकारें और रात के अंधेरों में पैर पड़ जाएं। इमरान खान मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम क्यों नहीं लेते? इमरान खान को बुरा लगा कि उनकी पार्टी के लोगों के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। कल जो कॉल्स करवा रहा था आज कहता है कि इनके लोगों को कॉल्स आती हैं। अगर सबूत हैं तो सामने लाओ। इमरान खान कहता है कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगाओ। कहता है मेरे पसंद का बंदा ना आया तो सबके चेहरे दागदार करूंगा। कॉल्स तो हमें भी आती थी, लॉन्ग मार्च हमने भी किए। जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर हमला करना जमहूरियत नहीं। शहबाज शरीफ मुजरिम नवाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ और दूसरे रियासती मामले पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। वज़रा ने ऐलान किया है कि वो नवाज शरीफ से मशवरा करने के बाद आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। ये सब न सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है बल्कि उनके ओहदे के हलफ के भी खिलाफ है। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर सियासी क़यादत और माशी टीम का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान बोले अच्छी भली मुस्तहकम और तरक्की करती मईशत को बैरूनी साजिश के जरिए तबाही के घाट उतार दिया गया। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करके बगैर तैयारी के नाअहल और नालायकों के टोले को मुसल्लत किया गया। मईशत को 3.5 बरस में इस्तेहकाम की दहलीज पर लाने के लिए की जाने वाली मेहनत को हफ्तों में बर्बाद कर दिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सरबराही में सियासी और माशी माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम। मिस्टर एक्स और वाई के बारे में इमरान खान को पता होना चाहिए। इमरान खान में जुर्रत है तो नाम लें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चैलेंज। राना सनाउल्लाह की कराची में लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। MQM को लापता अफराद की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी। बोले लापता अफराद का दुख मौत से भी ज्यादा है। MQM के लापता अफराद की कई सालों बाद लाशें मिली। उनके दुख और कर्ब का एहसास है। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। अफराद का लापता होना रियासत के लिए बाइस शर्मिंदगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले लोगों के लापता होने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। जिन्होंने लापता किया हम उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहते। हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन के लिए कोशिश करनी चाहिए। इख्तियारात पाकिस्तान के अवाम को मुंतकिल होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि आए सियासी फ्रेमवर्क को दोबारा लिखें, रूल्स ऑफ गेम पर मुत्तफिक हों। पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका, हमें मुनसिफाना कवानीन बनाने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी का ट्वीट। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बड़े बड़े फैसले पार्लियामान से बाहर हो रहे हैं। सबसे बड़ी सियासी जमात ऐवान से बाहर है। अपोजिशन बेंचेस पर सरकारी अपोजिशन बैठी है। अमली तौर पर पार्लियामान ख़त्म हो चुकी। मुल्क मुआशी मसाइल का शिकार हो गया। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। भुट्टो को फांसी दी, नवाज को बाहर निकाला। इमरान खान को क्यों ढील दी जा रही है? इमरान खान बैनुल-अक़वामी चोर है, हुकूमत से पूछूंगा उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ा बनाने में नाकाम हो रहा है। इमरान खान ला चीखें आर्मी चीफ का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। कोई इदारा उसके हक़ में फैसला करे तो अच्छा है वरना मुतनाज़ा बनाया जाता है। इमरान खान की हुकूमत और सियासत खत्म हो चुकी। इम्पोर्टेड चोर का मुहासबा होना चाहिए। सियासी मुकदमात बनाने वाली पंजाब की हुकूमत कमज़ोर है, खुद ही गिर जाएगी। तहरीक इंसाफ का चौथे लॉन्ग मार्च का ऐलान। वफाकी पुलिस की तैयारियां भी शुरू। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए गए। पंजाब से 20,000, खैबर पख्तूनख्वा से 4,000, रेंजर्स से 6,000 एहलकार मांगे गए। शुरका को रोकने के लिए सैकड़ों कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे। दाखिली रास्तों पर खंदकें खोदी जाएंगी। आंसू गैस के शेल भी मंगवाए गए। FC के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अमरीकी सदर जो बाइडेन के अशाइये में शिरकत करेंगे। 23 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब होगा। आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की कहानी दुनिया को सुनाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा हूँ। सैलाब की वजह से बहुत बड़े इंसानी अलमिये ने जन्म लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अपने खिताब में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल बयान करूंगा।
پاکستان کا مقدمہ ایسے پیش کروں گا جس سے عالمی توجہ فوری پاکستان کی طرف مرکوز ہوگی. دو طرفہ ملاقاتوں میں بھی سیلاب سے تباہی کا معاملہ اٹھاؤں گا. سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض سے متاثرین دوہری اذیت کا شکار. صحرائے تھر میں سانپ بلوں سے باہر آ گئے. 3 ماہ میں 1600 واقعات رپورٹ. دور دراز قائم ڈسپینسریز میں سانپ کے ڈسنے سے بچاؤ کی ویکسین دستیاب نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخابی حلقہ سیون بھی زیر آب. فران ندی کا شگاف 22 روز بعد بھی نہ بھرا جا سکا. میرپور خاص کے علاقے روش آباد میں سیم نالے میں شگاف پڑنے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے. کئی مقامات پر سیلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج. گھڑی، خیرو کا لاڑکانہ، شہزاد کوٹ اور جیکب آباد سمیت بلوچستان کے شہروں سے زمینی رابطہ منقطع. سیلاب سے مزید 10 افراد جان کی بازی ہار گئے. ہلاکتوں کی تعداد 1569 ہو گئی. 24 گھنٹے میں 50,000 سے زائد گھروں کو نقصان. تباہ شدہ گھروں کی تعداد 8,01,633 ہو گئی. سیلاب سے بے گھر افراد ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی دربدر. بچے غذائی قلت کا شکار. سکھر کی تحصیل کندرا میں جمیل بالآخر اپنے بچوں کے لیے 1 پلیٹ حلیم اور چند بچی کچی روٹیاں لانے میں کامیاب. کھانے کے لیے جمیل کو 15 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا پڑا. سیلاب متاثرین کا دن کھانے کی تلاش میں شروع ہو کر بیماری کے لیے دوا کی امید پر ختم ہو جاتا ہے. سیلاب بارشوں سے زندہ بچ جانے والے نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے لگے. عالمی شراکت داروں کی مدد سیلاب متاثرین کے بچاؤ اور بحالی میں اہم ہوگی. پاکستان یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مشترکہ مفادات کی بنیاد پر باہمی فائدہ مند کثیر الجہتی تعلقات میں وسعت کے لیے پرامید ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یورپی یونین کے سفیر سے گفتگو. ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات پر تبادلہ خیال. دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. مہمان سفیر کا شدید بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصان پر اظہار افسوس. پاک انگلینڈ T20 سیریز کا پہلا ٹاکرا. پاکستان کا مہمان ٹیم کو جیت کے لیے 159 رنز کا ہدف. قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 158 رنز بنائے. محمد رضوان نے 68 رنز کی اننگز کھیلی. بابر اعظم 31 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. حیدر علی 11، شان مسعود 7 اور محمد نواز صرف 4 رنز ہی بنا سکے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 17 سال بعد انگلش ٹیم کے کھلاڑیوں کو شاہینوں کے ساتھ ایکشن میں دیکھ کر شائقین خوشی سے نہال. چیئرمین PCB رمیز راجہ، برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر بھی اسٹیڈیم میں موجود. میچ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی اپیل پر نیب کو مشکل سوالات کا سامنا. پہلے یہ ثابت کریں کہ پراپرٹی نواز شریف کی ہے. ایک جملے میں بتائیں مریم نواز کا کیا کردار ہے. انہوں نے کہیں کہا کہ پراپرٹیز میری ہیں. مریم نواز تو ٹرسٹ ڈیڈ سامنے آنے کے بعد اس ریفرنس میں شامل ہوئی. عدالت کے نیب پروسیکیوٹر سے سوالات. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس کیے کہ کیا ابھی ان اپیلوں پر یہ سوال متعلقہ ہے کہ پراپرٹیز کیسے خریدی گئیں. ملزم تو آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں کہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ کو تسلیم کرتے ہیں. دیکھنا ہے کہ 1993 میں ان جائیدادوں کا تعلق نواز شریف سے تھا یا نہیں. نیب پروسیکیوٹر نے موقع پہ اختیار کیا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا کردار مرکزی ملزم کی معاونت کا تھا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے ثابت کریں جرم ہوا پھر ہی اعانت جرم کا الزام آئے گا. آپ اب اپنے آپ کو بند گلی میں لے کر جا رہے ہیں. عمران خان کے خلاف خاتون جج اور پولیس افسروں کو دھمکی دینے کا کیس انسدادی دہشت گردی عدالت سے سیشن کورٹ منتقل. چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا. جج نے ریمارک دیے نہ ہمارے پاس چالان جمع ہوا، نہ گواہ کا بیان ہوا، نہ کچھ اور ہوا تو کیا منتقل کریں. ہمارے پاس اب تک ضمانت کا معاملہ تھا. ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا. آپ کو ضمانت کے لیے دوبارہ درخواست دینا پڑے گی. عدالت نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست بھی نمٹا دی. متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. IMF ڈیل ناکام بنانے کی کوشش کا الزام. FIA نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پیشی کا نوٹس بھیج دیا. شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کو کل پیش ہونے کی ہدایت. FIA کے مطابق شوکت ترین نے IMF ڈیل پر تیمور جھگڑا کو اشتعال دلایا.
शौकत तरीन ने खत लिखने का कहकर IMF और हुकूमत के दरमियान मुआहिदे में मुदाखलत की कोशिश की। उधर बगैर NOC इस्लामाबाद में जलसा करने पर PTI रहनुमा अली नवाज आवान के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफा शामिल की गई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों और ब्यूरोक्रेट्स को सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त। सूबाई असेंबली में बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक वजीर आला की इजाज़त से सूबाई वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल और सरकारी खर्च पर हवाई सफ़र कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत किराए पर जहाज़ या हेलीकॉप्टर ले सकती है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई की तरफ से बिल पेश किया गया। वजीरों की तनख्वाहों, अलाउंसेस और मरात में तरमीम का बिल भी मंजूर। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा की वफाकी हुकूमत पर तनकीद पर ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई। महंगाई पर बोलने की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले लाहौर में बड़ी तब्दीली। CCPO लाहौर को ओहदे से हटा दिया गया। गुलाम महमूद डोगर को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक जावेद लतीफ़ मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना CCPO की तब्दीली की वजह बनी। IG के इनकार पर पंजाब हुकूमत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया। IG पंजाब फैसल शाहकार मुकदमे के खिलाफ थे। दुनिया को इस वक्त खुराक के बहरान का सामना है। खाद की बढ़ती आलमी कीमत से ग़िज़ाई अजनास में कमी जैसे मसाइल दरपेश हैं। आलमी सतह पर दरपेश मसाइल मुज़ाकरात से हल किए जा सकते हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए इक़दामात करने होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। बोले, मौसमियाती तब्दीली से दुनिया को खतरा लाहक है। कई मुल्कों को कुदरती आफात का सामना है। पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तबाही आई। पाकिस्तान जैसे मुल्क सैलाब के साथ साथ बढ़ते कर्जों के बोझ से भी नबरद आज़मा है। मुतासरा ममालिक आलमी बिरादरी की जानिब से ठोस इक़दामात के मुंतज़िर हैं। हमें तवानाई के रिवायती ज़राए से हट कर काबिल तजदीद ज़राए की तरफ जाना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल का सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में इस्तक़बालिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कई मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, सेहत के शोबों और पानी को ज़ख़ीरा करने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जर्मनी का पंजाब हुकूमत को वाटर स्टोरेज के हवाले से तकनीकी मुआवनत की फराहमी पर आमादगी का इज़हार। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जनूबी पंजाब और दीगर सूबों में सैलाब से तबाही को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए मरबूत लाहे अमल बनाया है। आलमी बरादरी को आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों मुल्कों के लीडर्स ने जिस मुश्तरका राह का तयन किया है, हम उस पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। CPEC के तहत आला मयार के बड़े मंसूबों को मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब जैसी मुश्किलात में घिरा है। चीन मुश्किल वक्त में अपने दोस्त मुल्क के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जल्द इस मुश्किल से निकल आएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कोविड-19 और सैलाब के दौरान चीन के ताउन को सराहा। मिशन सैलाब मुतासरीन की बहाली। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसिया और मारूफ अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जूली का दादू में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, तहाइफ भी तकसीम किए। एंजेलिना जूली को कश्ती के जरिए मुतासरा इलाकों का दौरा कराया गया। एंजेलिना जूली 2005 के ज़लज़ले और 2010 में सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों का दौरा भी कर चुकी हैं।